हिमाचल यमुना यमुना उज्जल जगति तरंगा राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नीतीश कुमार माफी मांगो। दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनाए या कोई के बनाए। सकते हैं वो बौखलाए हुए हैं, वो चाहते हैं मैं बिहार में आऊं, एक प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को लूटना चाहते हैं। देशद्रोही मुकदमा 51(a) के तहत बिहार के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलनी चाहिए। आप करेंगे, जनता के सवालों से मतलब नहीं है। कोई आम आदमी अगर करता तो स्वाभाविक तौर पर इन चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। राष्ट्रीय जनता दल को ऐसी घटनाएं हुई है न सदन में कि राष्ट्रगान के समय उनके सहयोगी बैठे रहे हैं। कोई चीज सोचते होंगे, दिमाग में आया होगा, कोई चीज पूछना चाह रहे थे, इसके लिए उन्हें टोक दिया तो ये अपमान कैसे हो गया? बिहार विधानसभा के बजट सत्र में इस बार जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है और नए नए मुद्दे उठा रहा है। ऐसे में इस बार का विवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रगान से जुड़ा है। विपक्षी दलों, खासकर राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान किसी से बात कर रहे हैं और ताली बजाते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। राजद नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वे लगातार गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। राजद के विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि मुख्यमंत्री खुलेआम राष्ट्रगान और देश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर मेडिकल जांच होनी चाहिए और सरकार को मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है तो उन्हें अपना पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुकेश रोशन ने आगे कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान के दौरान ताली बजाई वो पूरी तरह अनुचित है। ये एक गंभीर मामला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते तब तक राजद का प्रदर्शन जारी रहेगा। इस पूरे मामले के बाद अब बिहार की राजनीति जो है वो बेहद गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग मुख्यमंत्री की गलती को गंभीर मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक छोटी सी भूल कहकर कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में विपक्ष हर छोटे बड़े मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राजनीति से थक चुके हैं और इसीलिए इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। जदयू और भाजपा के नेता इस विवाद पर सफाई देने लगे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है और मुद्दों को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। उनके मुताबिक राष्ट्रगान के दौरान अगर मुख्यमंत्री ने किसी से बात या ताली बजाई तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान किया। बिहार में पहले भी इस तरह के विवाद हो चुके हैं। आपको बता दें कि विपक्ष हमेशा से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन इस बार मामला राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ होने के कारण इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। जनता भी इस मुद्दे पर बटी हुई नजर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रगान एक दिन हो रहा है, उधर प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे हाथ कर रहे हैं सब। विजय चौधरी को और दीपक कुमार जो है उनका भी हाथ ऐसे कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो बहुत देश का अपमान हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। अब बिहार के शर्मसार किए, देश के शर्मसार करने क्या मांग करेंगे मैडम? अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है तो अपना बेटा के बनावे, आगे लावे। पूरे बिहार को देश में दुनिया के लोगों ने सराहा। यहाँ के बिहार के काम को देखकर, बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाकर
हमारे नीतीश कुमार जी ने पूरे सम्मान बढ़ाने का काम किया है। पूरे नीतीश कुमार जी के नाम पर हम सब लोग कहीं भी जाते हैं, किसी स्टेट में जाते हैं, किसी देश और प्रदेश में जाते हैं, हम लोग का सीना चौड़ा होता है। निश्चित तौर पर यही एक नेता है, देश के अंदर ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार के अंदर विकास की धार दी और साथ साथ में सौहार्द भाईचारा बना रहे। अपने मुंह से जो बोला है बोले, ऐसे नेता का लोग बात कर रहे हैं, जो नेता ने उनको भी सम्मान किया है, जो नेता ने उनको बढ़ाने का काम किया है, जो नेता ने बिहार को सम्मान किया, उसको वो भी रहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कम से कम नेता कुमार जी ने बिहार को विकास की धार दिया है, आत्म सम्मान दिया है। मैं बता रहा हूँ अपमान क्या किया बताइए, कोई सा अपमान नहीं हुआ है, लेकिन अब उसी बात को आप बढ़ाएंगे, कोई बात को बढ़ा के बात करें वो अलग बात है। नेता नीतीश कुमार जी ऐसे नेता का नाम है, नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार को सब कुछ दिया है। आज हम सब लोग साथी नौजवान युवा खड़े हैं, हमारे बड़े लोग हैं, उनसे पूछेगा बिहार में क्या था। आज बिहार में सम्मान के साथ साथ विकास हुआ है। और जो विपक्ष के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के भी मेरे साथी हैं, जो विकास हुआ है वो नीतीश कुमार जी का देन है। उनके क्षेत्र में लाइट का हो, बिजली का हो, स्वास्थ्य का हो, रोड का हो, कोई भी मामला है तो निश्चित तौर पर ये नीतीश कुमार जी का देन है। नीतीश कुमार जी सम्मान बढ़ाया है। बिहार की जनता से माफी मांगना पड़ेगा। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो खिलाए हुए हैं। वो चाहते हैं मैं बिहार में आऊं, एक प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को लूटना चाहते हैं। आप देखिए परिवारवाद जो लोग कर रहा है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। इतना मैं जरूर कहूंगा, इनके लिए बिहार की जनता समझ चुकी है। बिहार जनता की तरफ है, नीतीश कुमार जी को प्यार करती है, चाहती है। उनके कार्यों को देखकर, उन कार्य करने का तौर तरीका देखकर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। में हो चुके हैं, उनकी पूरी तरह सूझबूझ, चलने का, बोलने का, रहने का ढंग खत्म हो चुका है। यह बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। जिस राज्य का, जिस देश का मुखिया अचेत अवस्था में हो, उस जनता की, उस राज्य की भला क्या हो सकता है। अब उनको इतना भी सेंस नहीं रह चुका है मुख्यमंत्री जी को, जो राष्ट्रीय गान उसमें भी वो ताली बजाते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं। आज कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सदन में बहस कराने के लिए कहे, लेकिन सदन में बहस कराना भी जरूरत नहीं समझा, क्योंकि बिहार ही नहीं देश के लिए यह देशद्रोही मुकदमा 51A के तहत बिहार के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलनी चाहिए। के लोग कह रहे हैं कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि नीतीश ने कितना विकास कर दिया बिहार में। नीतीश जी यही विकास किए हैं तो जेडीयू को जो मंत्री विधायक कहते हैं, उनसे पूछिएगा, जब आप इलाज कराने के लिए किसी प्राथमिक स्वास्थ्य को छोड़ दीजिए, सदर अस्पताल में वो अपना इलाज कराते हैं, PMCH में इलाज कराते हैं। अगर अच्छी व्यवस्था रहती तो बिहार के मंत्री लंबा चौड़ा भाषण करते हैं, मुख्यमंत्री जी वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराते। इसका जीता जागरा उदाहरण है जो बिहार में कहीं विकास नहीं हुआ है, या सीधा अपना पीठ थपथपाता है मुख्यमंत्री। चीजों को नहीं देखा है। विपक्ष के बाद में तो कोई मामला है नहीं, विपक्ष इसी तरह का हल्ला करते रहती है। आपको लगता है नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है? हाँ, ऐसा कुछ हमने देखा भी नहीं है अभी तक। तेजस्वी यादव विरोध कर रहे, बाहर भी विरोध करने लगा नहीं। अब देखिए, वो लोग नेता है, विरोधी दल के नेता है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उनकी अपनी परिपाटी क्या रही है राष्ट्रीय जनता दल की। वो तानाब सलाम करेंगे, जनता के सवालों से मतलब नहीं है। आज जनता का इतना हंगामा हो रहा है, अभी तक नीतीश कुमार का वो बयान नहीं देखे, हरकत नहीं देखे क्या? नीतीश कुमार जरूर अपना वक्तव्य देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि माफी मांगनी पड़ेगी। अब पता नहीं तेजस्वी यादव जी किन किन चीजों के लिए माफी मांगे और माफी राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, करीब 3 साल का मुकदमा होना चाहिए। हम लोग के नेता, हम लोग की पार्टी के अधिकृत नेता, NDA के नेता, हम उसका जवाब देंगे। मंत्री नीतीश कुमार ने कल राष्ट्रगान के समय में जो जिस तरीके से हरकतें की, कैसे देख रहे हैं? देखिए, खेल परिसर सामने मैदान में कार्यक्रम के दौरान जब राष्ट्रगान चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हरकतें की, उससे राष्ट्रगान का अपमान सीधे तौर पर हुआ है। कोई आम आदमी अगर करता तो स्वाभाविक तौर पर इन चीज़ों को अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। बिहार के मुख्यमंत्री जो 20 साल से हैं, यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नियम ये कहता कि राष्ट्रगान के अपमान करने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान संवैधानिक रूप से नियमों में
लामबंद है। और हम लोग ये बात लगातार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अचेतता का प्रमाण पत्र कई बार दे चुके हैं और अचेत होने के सबूत देने के बावजूद भी सत्ता प्रतिष्ठान ये मानते ही नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत हैं। तो पूरे तौर पर मेरा मत साफ है कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह जो नियम है 3 साल के सजे का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, देश चुप नहीं बैठ सकता। कार्रवाई की भी मांग कर कह रहा है कि कुछ कहना चाह रहे थे और उसी समय उन्हें याद आ गया और कुछ कहना कहा चाहे तो पेटवा में मार रहे थे। आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बीमार है, राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली ने यह कहा है, नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है और विपक्ष के नेता सजा याफ्ता के बेटा है। उनके वंशज में कोई जन्म नहीं लिया होगा जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी होगी। माननीय नीतीश कुमार जी जरा अपना भी तेजस्वी यादव माँ पिता के कार्यकाल का बता दीजिएगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को परिचय पत्र दिया। नीतीश कुमार जी ने 17 जनवरी को पूरे बिहार में और इस रूप में चिन्हित इसको माना जाता है कि बख्तियारपुर पटना में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए राजकीय समारोह हुआ। नीतीश कुमार जी ने उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला, स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी के सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में क्षैतिज आधार पर आरक्षण मिला। तीसरी पीढ़ी नाती नतनी और पोती के शादी में 51,000 रुपया राज्य सरकार मदद करती है। तो हमको राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र चाहिए। उन्हें पूरी बात बोलने दीजिए। नहीं वो पूरी बात बोलने दीजिए ना। उन्हीं किया आपने वीडियो देखा। अरे पूरी अब बोलने नहीं दे रहे। 19 सेकंड के वीडियो के आधार पर किसी के जीवन का समग्र मूल्यांकन कर लिए। समग्र मूल्यांकन ही है। लेकिन क्या वो राष्ट्रगान का अपमान है? वो 19 सेकंड की। अब भाई अब राष्ट्रीय मार दो क्या यार? भाई राष्ट्रीय जनता दल को ऐसी घटनाएं हुई है न सदन में कि राष्ट्रगान के समय उनके सहयोगी बैठे रहे हैं। याद है ना, नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, आप सजा याफ्ता के बेटा हैं, पहले यह कबूल करिए। जारी करने की बात कर रहे हैं। अरे हेल्थ बुलेटिन लालू यादव का किडनी वाला बुलेटिन न जारी करो। किसका किडनी लिए, कब लिए, कैसे इलाज करवाए हो? देशद्रोह का मुकदमा की बात कर रहे हैं। कार्रवाई होना चाहिए मुख्यमंत्री पर। देशद्रोही का कौन माई का लाल पैदा लिया जो नीतीश कुमार जी को देशद्रोही कह देगा? जिसका पिता जेल के अंदर में जेल में कैद खाना में रहा हो, लज्जा नहीं लगता है? नीतीश कुमार जी पर नीतीश कुमार जी राष्ट्रवादी है कि नहीं? अरे राष्ट्रवाद का खून है। स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है, शीलभद्र यादव के सहयोगी रहे, जो सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी रहे। प्रमाण पत्र देगा सजा याफ्ता का। देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, यह कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो गया है। नीतीश कुमार जी अब जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनके द्वारा इस तरीके से जो राष्ट्रगान के दौरान जो व्यवहार किया गया, यह कहीं ना कहीं लगता है कि पूरे देश का अपमान, राष्ट्रगान का अपमान हिंदुस्तान का अपमान है। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार के मुख्यमंत्री को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो लगाना चाहिए। विपक्ष का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। इनके पास बिहार का कोई एजेंडा नहीं है, बिहार के बारे में कोई नीति, बिहार का कोई भविष्य की चिंता इनको नहीं है। ये दिन भर नीतीश जी के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। इनको अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मेडिकल बुलेटिन जारी करने की बात कही जा रही है। इसको अपमान कैसे कहेंगे भाई? कोई राष्ट्र गान का अपमान कर दिए। उनके दिमाग में कभी आदमी सोचता रहता है कोई चीज़, पूरे बिहार का बोझ है, कोई चीज़ सोचते होंगे, दिमाग में आया होगा, कोई चीज़ पूछना चाह रहे थे, इसके लिए उन्हें टोक दिया, तो ये अपमान कैसे हो गया?
मेडिकल बुलेटिन जारी करने के लिए कहा जा रहा है नीतीश कुमार का, लगातार उनके राजद के सभी विधायकों और महागठबंधन के नेताओं का मेडिकल बुलेटिन हम लोग जारी करा देंगे कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कि प्रत्येक बच्चा के परीक्षा फल प्रकाशन के आधार पर फर्स्ट डिवीजन करेगा तो एक बच्चा के लिए हम 8500 रुपया देंगे, सेकेंड डिवीजन से करेगा उसको 8000 देंगे और थर्ड डिवीजन से जो पास करेगा उसको 7500 रुपया देंगे। और उस अनुदान का भुगतान सरकार 2017 से नहीं कर रही है। जब कोई भी किसान अपने पशु को चारा देना नहीं चाहता है तो मुंह में जाब लगा देता है। बिहार सरकार ने वित्त रहित शिक्षकों के मुंह में जाब लगा दिया है। पूरा बजट सत्र बीत गया लेकिन वित्त रहित शिक्षकों के अनुदान के संबंध में सरकार मुंह नहीं खोल रही है। सरकार कोई भी स्पष्ट वक्तव्य नहीं देना चाहती है। सरकार में पिछले दिनों भी यह सवाल आया था। तो वित्त रहित शिक्षक काफी निराश हैं और राज्य के अंदर सुशासन का ढोल पीटा जा रहा है। शिक्षा सुधार का के नाम पर ड्रामा चल रहा है। तो बिहार में 2000 से अधिक प्राइमरी स्कूल जो सरकार ने खोला वह स्कूल आज मर्ज कर दिया गया दूसरे स्कूल में, क्योंकि उसका अपनी बिल्डिंग नहीं बन सकी, उसको जमीन सरकार उपलब्ध नहीं करा सकी। और राज्य में जितने भी हजारों महाविद्यालय हैं जो वित्त रहित महाविद्यालय हैं उसके पास में अपनी इतनी जमीन है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सरकार ने 70 के दशक में ही समझौता किया था वित्त रहित शिक्षकों के साथ और कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 महाविद्यालयों को उसका भौतिक सत्यापन मूल्यांकन करके और उसको हम संबद्ध उसको हम अपने अधीन करेंगे, राज्याधीन करेंगे। लेकिन सरकार कुछ नहीं की। और जो लोग PhD की डिग्री दिलाने वाले शिक्षक हैं, उच्च शिक्षा में काम करने वाले शिक्षक हैं, वो भूखे हैं, उनको अनुदान नहीं मिल रहा है। यह कैसी विडंबना है। और यह अगर आप देखिए पूरे बजट को, जब वित्त रहित शिक्षकों के अनुदान के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया। विधान परिषद में पिछले दिनों भी सवाल उठा था। लेकिन यहाँ स्थिति है कि सरकार जो खुद अधिसूचना जारी करती है, सरकार जो खुद संकल्प लेती है, सरकार उसी का जवाब नहीं दे पाती है। सरकार अभी स्पष्ट नहीं कर सकी हाँ इनके अनुदान के लिए क्या प्रोविजन है और कितना करेंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या सफाई देते हैं। क्या वे इस मामले पर चुप्पी साधे रहेंगे या फिर कोई बयान देंगे। फिलहाल विपक्ष के हमले और सरकार की सफाई के बीच ये मुद्दा गर्म बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट PMW न्यूज। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।